Hello students, welcome to the English class. Today in this video we will see class 12 Vistas chapter number 2 The Tiger King written by Kalki. In this video we will see the summary of the chapter. First of all we will see the theme of the chapter. इस चैप्टर का थीम है Death is inevitable, यानी कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता. सेकंड है Men in power are sometimes cruel to wildlife. इस चैप्टर में ये भी दिखाया गया है कि जो व्यक्ति शासन में या सत्ता में होते हैं वो कैसे कैसे जानवरों के प्रति क्रूअल हो जाते हैं, निर्दयी हो जाते हैं. तो ये दो थीम है इस चैप्टर की. समरी, दिस इज अ फिक्टिशियस स्टोरी. फिक्टिशियस मीन्स काल्पनिक. ये एक काल्पनिक कथा है. द स्टोरी रेफर्स टू द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम सर जंग जंग बहादुर. ये महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम यानी कि प्रतिबंधपुरम के महाराज की कहानी है जिनका नाम सर जंग जंग बहादुर था. He was also identified as His Highness Jamidar General, Kiledar General, सत्यव्याघ्र संहारी एंड महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट. तो ये उनको नाम दिए गए थे. Astrologer predict his future when he was just 10 days old. जब वो केवल 10 वर्ष के थे, मतलब जब उनका जन्म हुआ था और वो 10 वर्ष के थे, तो एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि भविष्यवाणी करने वाले ने, भविष्यवक्ताओं ने प्रेडिक्ट किया था, उनकी भविष्यवाणी की थी कि उनका फ्यूचर क्या होगा. एस्ट्रोलॉजर से दैट अ टाइगर विल किल हिम. उन्होंने ये कहा कि एक बाघ उनको मारेगा. ऑन दिस 10 days old प्रिंस सेड लेट टाइगर्स बी अवे. उस समय ये सुनकर उस 10 दिन के बच्चे ने, ये एक मिरेकल था, एक चमत्कार था कि एक 10 दिन का बच्चा बोलता है क्या, नहीं बोलता, बट उसने कहा कहानी में, उस बच्चे ने, उस प्रिंस ने कि लेट टाइगर्स बी अवेयर, बाघों को सावधान रहना चाहिए. ऐसा कहा, एक मिरेकल था. देन द बॉय ग्रोस अप जस्ट लाइक अदर रॉयल चाइल्ड रेज्ड. ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी एंड ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन. और जैसे कि दूसरे शाही बच्चे, रॉयल मतलब शाही बच्चों का जैसे पोषण होता है वैसे ही उनको बड़ा किया गया. इंग्लिश नैनी, उस समय हमारे कंट्री में अंग्रेजों का राज था, तो राजा का जो राज्य था उन्हीं के अधीन में था, उनके देखरेख में काम होता था, तो उसके प्रभाव में भी था वो एक प्रकार से. तो वो उसको इंग्लिश नैनी मतलब जो आया देखभाल करती बच्चे की, वो. तो और ट्यूटर यानी कि पढ़ाया लिखाया गया किसके द्वारा, एक इंग्लिश मैन के द्वारा ही. तो उनको बड़ा किया गया इस तरीके से, इस माहौल में. When he was 20, he was crowned king and came to know about the prediction about his death. और जब वो 20 वर्ष के हुए तो उन्होंने ये जाना कि उनकी मृत्यु की प्रेडिक्शन हुई है कि उनको एक बाघ के द्वारा मारा जाएगा. So then onwards he started killing tigers and put a ban on the tiger hunt in his state. इसलिए उस समय से onwards मतलब उसके बाद जब उनको पता चला तो उन्होंने बाघों को मारना शुरू कर दिया और टाइगर हंट में, बाघों के शिकार पर बैन लगा दिया अपने स्टेट पे कि कोई और नहीं मारेगा, केवल उसको वो राजा ही मारेगा. अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर ही नीड्स टू बी केयरफुल विद द 100 टाइगर इवन ही किल्स 99 टाइगर. और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कहा गया था उसके अनुसार उनको 100वें बाघ से खतरा था, सावधान रहना था 100वें बाघ से, भले ही वो 99 बाघ क्यों ना मार चुके, लेकिन जो 100 टाइगर होगा वो उनके लिए खतरा होगा. सो यू शुड बी केयरफुल. वंस अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड हिज स्टेट एंड वांटेड टू गो फॉर अ टाइगर हंट. और एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर उनके स्टेट आया और टाइगर हंट यानी बाघ के शिकार पर जाना चाहता था. बट द महाराज डिक्लाइंड हिज विश. लेकिन महाराज ने उनकी विश को नकार दिया, मना कर दिया. इन ऑर्डर टू सिक्योर हिज स्टेट फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिसर द महाराजा सेंड डायमंड रिंग वर्थ ₹3 लाख टू द ऑफिसर्स वाइफ. और क्योंकि अंग्रेजों का शासन था तो कहीं उसका कोई भुगतान ना भुगतना पड़े या कोई गलत असर ना हो, उससे बचने के लिए महाराजा ने 3 लाख रुपए की डायमंड रिंग उस ऑफिसर की वाइफ के लिए गिफ्ट के तौर पर भिजवाई. एंड विद इन 10 years द महाराजा सक्सेसफुली किल्ड 70 टाइगर. और 10 वर्ष के अंदर ही महाराजा ने 70 बाघों को मार दिया. बट आफ्टर दैट देयर वर नो टाइगर्स लेफ्ट इन प्रतिबंधपुरम. और उसके बाद प्रतिबंधपुरम में बाघ नहीं बचे. Hence to complete his target of killing 100 tigers, he married a girl from the royal estate that had more tiger that he can complete his target. और अपना टारगेट 100 बाघ मारने का जो टारगेट था उसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक ऐसे राज्य की लड़की से शादी कर ली जहां पर बहुत सारे बाघ थे, जिससे कि उनका टारगेट कंप्लीट हो सकता था.
Whenever he visited his in-laws, he killed 5 or 6 tigers each time. In this way, he was able to kill 99 tigers, but he was unable to find 100 tiger. और जब भी वो अपने इन-लॉज यानी अपने ससुराल जाता था तो वहां वो 5 या 6 बाघ हर बार मारता था, और इस प्रकार से प्रत्येक बार 5-6 बाघ मारने के साथ साथ उसने 99 टाइगर किल कर लिया, 99 बाघ मार लिए, बट 100वां बाघ उनको नहीं मिला। स्किन ऑफ 99 टाइगर अडोन्ड द वॉल्स ऑफ रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। अडोन्ड मतलब सुंदरता बढ़ा रहे थे, सजावट का सामान थे। क्या? उन 99 बाघ की जो खाल थी वो प्रतिबंधपुरम के महल में, रिसेप्शन हॉल में यानी दरबार में लगाई गई थी, सजाई गई थी। There remained just one tiger to be killed to reach the figure of 100। और अब एक ही बाघ बच रहा था कि 100 की संख्या पूरी हो जाए। It became difficult to locate tigers anywhere। और बाघ को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। Soon he got news that in his own state sheep began to disappear frequently from a hillside village। और जैसे जल्दी ही उनको एक न्यूज मिली कि पहाड़ के तरफ के एक गांव में जो भेड़ हैं वो लगातार कम हो रही हैं। They thought a tiger was at work। और उन्होंने सोचा कि बाघ है जरूर जो इन भेड़ों को मार रहा है। But the tiger was not found। लेकिन बाघ नहीं मिला। On not finding the 100 tiger, the Maharaja became violent and many officers lost their job। और जब उनको 100 बाघ नहीं मिला तो महाराज जो थे प्रतिबंधपुरम के वो गुस्सा हो गए, वो बहुत आक्रामक हो गए, और गुस्से में कई ऑफिसर्स, कई जो उनके मंत्री थे, जो उनके दरबार के थे, उनको अपनी जॉब यानी काम से निकाल दिया गया, क्योंकि महाराज जो है वो नाराज थे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, वन डे द टाइगर किंग वॉज वेरी एंग्री। और वो गुस्सा तो थे ही, तो इसी प्रकार एक दिन वो बहुत नाराज थे। एंड ही कॉल्ड द दीवान एंड थ्रेटन्ड हिम। और उन्होंने अपने राज्य के दीवान को बुलाया और उनको डराया और कहा कि यदि मुझे 100वां बाघ नहीं मिलेगा तो आपके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जमीन का टैक्स बढ़ा दो, लैंड टैक्स बढ़ा दो, जिससे गांव वाले दहशत में आ जाएं और वो उसको बाघ को ढूंढने में लग जाएं। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। और उसको उस समय, दीवान को उस समय केवल ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ तभी बच सकती है जब वो बाघ जो कि पीपल्स पार्क इन मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, मद्रास का नाम अब बदल करके चेन्नई हो गया है, तो वहां के पीपल पार्क से जो एक बाघ लेकर आया गया था और उनके घर में छुपाकर रखा गया था, तो वही उनको अपनी लाइफ बचाने का साधन दिख रहा था। एंड इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ द किंग। और फ्यूरी मतलब होता है सनक, क्योंकि राजा जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, तो उस गुस्से से अपने आप को बचाने के लिए दीवान ने क्या किया, दीवान ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड ऑन रीचिंग द फॉरेस्ट पुश इट टू द ग्राउंड। और उसने उस बाघ को अपने कार में रखा, जंगल की तरफ ले गया, और जंगल की तरफ ले जाने के बाद उसको जंगल में छोड़ दिया। बाघ जो है वो निकल नहीं रहा था, और तो उसको धकेल करके बैठाला भी गया और निकाला भी गया, उसको जंगल में छोड़ दिया गया। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजा's presence। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द किंग टुक केयरफुल एम एट द टाइगर। फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन वही बूढ़ा जो बाघ था वो महाराज के सामने आया, घूमते हुए आ गया। और उस समय बाउंडलेस जॉय मतलब उनकी खुशी की सीमा नहीं थी, कोई बाउंड नहीं था, बाउंडलेस था वो, तो कोई सीमा नहीं थी, और उस खुशी में राजा ने उस पर निशाना लगाया। द टाइगर फेल एंड द किंग थॉट ही हैड किल्ड द 100 टाइगर। और जो निशाना जो लगा तो वो जो बाघ था वहां पर गिर गया, और राजा ने ये सोचा कि उसने 100वां बाघ मार दिया, जबकि यहाँ पर जो बाघ है वो केवल मूर्छित हुआ रहता है, मरा हुआ नहीं होता है। आफ्टर द किंग लेफ्ट द हंटर टूक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। जब राजा वहां से चला गया तो जो हंटर्स, जो शिकारी और उसके साथ आए थे उनके राजा के, उन्होंने उसको क्लोजर यानी पास में से जाकर देखा,
तो टाइगर लुक बैक एट देम, बाघ ने भी उनकी तरफ देखा अपनी आंखें घुमाकर। दे केम टू नो दैट टाइगर वॉज नॉट डेड बट फेंटेड, तो उस समय उन्होंने जाना कि जो बाघ था वो मरा नहीं था, वो केवल मूर्छित हुआ था। दे डिसाइडेड नॉट टू टेल द ट्रूथ टू द किंग, सो दे किल्ड द टाइगर एंड ब्रॉट इन अ ग्रैंड प्रोसेशन, और उन्होंने सोचा कि हम सच जो है महाराज को नहीं बताते, हम इसको मार देते हैं और इसको जुलूस में ले जाते हैं। राजा ने कहा था 100वां बाघ है तो बड़े शान से लेकर आओ हमारे दरबार में, हमारे राज्य में। तो उन्होंने वैसा ही किया, उनको बताया नहीं, स्वयं ही मार दिया और लेकर चले गए। द महाराजा वॉज जॉयफुल एंड हैप्पी, अब महाराज बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने 100वां बाघ मार दिया था। अपनी जानकारी में उनको यही लग रहा था कि उन्होंने 100वां बाघ मारा, तो वो बहुत खुश थे। ऑन हिज सन्स थर्ड बर्थडे, और अपने बेटे के तीसरे बर्थडे में ही बॉट अ वुडन टाइगर एज अ गिफ्ट, और अपने बेटे के लिए उन्होंने लकड़ी का बाघ उपहार के रूप में लाया। इट वॉज कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और वो एक अकुशल बढ़ई के द्वारा बनाया गया था। इट हैड रफ एजेस, उसके जो किनारे थे वो चिकने नहीं थे, स्मूथ नहीं थे, थोड़े खुरदुरे से थे। एंड टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, और उसकी जो फांस, स्लीवर्स मतलब जो पतली पतली लकड़ी, जो फांस निकल जाती है लकड़ी का सामान, अगर उसको चिकना ना किया जाए तो उसकी फांस निकलती है। स्लीवर्स मीन्स फांस, तो हर तरफ से उसकी फांस निकली हुई थी। वन ऑफ दो स्लीवर्स पीस द महाराजा's राइट हैंड, उसी में से एक फांस महाराजा के राइट हैंड में लग गई। लेटर ऑन वुंड एडवांसेस इनटू एन इन्फेक्शन, और बाद में वो जो घाव लगा था वो एक इन्फेक्शन के रूप में बढ़ता ही गया। एंड बिकॉज ऑफ इट द किंग डाइड, सर्जन्स बुलाए गए, डॉक्टर्स बुलाए गए, उनका ट्रीटमेंट भी हुआ, बट ही कुड नॉट रिकवर, वो ठीक नहीं हो पाए और उनकी मृत्यु हो गई। सो इन दिस वे द 100 टाइगर, ऑल्दो वुडन, जो कि वो लकड़ी का था, took revenge and the king was killed by a tiger। इस प्रकार से 100वां बाघ जो कि लकड़ी का था, उसने अपना रिवेंज लिया और राजा जो है एक बाघ के हाथों ही मारा गया, जैसा कि प्रेडिक्शन था। एज द प्रेडिक्शन वॉज मेड, जैसा प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी की गई थी कि बाघ से खतरा है, तो यहाँ पर बाघ से ही उनकी मृत्यु हुई, बाघ की वजह से मृत्यु हुई, ऐसी ही भविष्यवाणी हुई थी, भले ही वो बाघ जो था वो लकड़ी का था। तो हियर इन दिस स्टोरी वी हैड सीन कि जो डेथ है वो इनएविटेबल है, हम मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं, पहला। और दूसरा कि हम सत्ता में जब होते हैं तो हम क्रूएल हो जाते हैं। यहाँ पर भी ये शो किया गया, जो महाराज थे प्रतिबंधपुरम के, उनको अपनी भविष्यवाणी जो उन्होंने सुनी थी मृत्यु की, उसके बाघ को मारने के लिए उन्होंने अपने जंगल के और आसपास के जंगलों के भी मारे, शादी भी उसीलिए की जहाँ बाघ थे। फिर उन्होंने उनके साथ तो क्रूएलिटी की ही, वाइल्ड लाइफ के साथ, साथ में अपने जो सबऑर्डिनेट्स थे, मंत्री वगैरह थे, उनको भी काम से निकाला, उनके साथ भी थोड़ी सी क्रूरता की। तो हियर द स्टोरी एंड कि 100 टाइगर वॉज द रीजन फॉर द डेथ ऑफ द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। एंड द टाइटल इज ऑल्सो करेक्ट। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं कि टाइटल को जस्टिफाई कीजिए, तो टाइटल इसलिए ठीक है कि क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बाघों को मारा था, इसलिए उनको टाइगर किंग का नाम मिला था। दिस इज द रीजन ऑफ द टाइटल। हियर द स्टोरीज एंड दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।